सभी के मन में सवाल होगा कि दीदी कथा से पहले ही कीर्तन कर दी। पता है कीर्तन क्यों किया जाता है? जैसे अभी समय लमसम 3 बज गई, मन में ये है कि घर जाएंगे, ड्यूटी से आने वाले होंगे, दिमाग कहाँ है हमारा? घर पे। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो आप आए हैं ना, वो पूरी आनंद है। इसलिए मैंने कीर्तन करवाया ताकि घर का जो मन है ना, वो घर से चले आवे, क्योंकि शरीर तो आ चुका है, बच गया मन, तो मैंने मन को भी बुला लिया। बोलिए राधे राधे। सबने बहुत सारी कथा सुनी होगी, बहुत सारे वक्ता आए होंगे। श्रीमद् भागवत कथा कम से कम हमें लग रहा है कि ये करोदरा में साल में नहीं ज्यादा तो कम से कम 10 तो हो ही जाती है। तो सबने सुना है, तो मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, किसी को पता होगा तो जरूर बताइएगा। और यहाँ बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए किसी के मन में, चाहे किसी भी प्रकार का मन में सवाल हो कि हमें जानना है, तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकती हैं। चाहे वो घर का बात हो या कथा के बारे में कोई भी हो, आप हमसे पूछ सकती हैं। तो और मैं बात कर लेती हूँ कमेटी से, कल से मैं थोड़ा समय भी दूंगी। जो कुंडली वगैरह दिखवाना होगा, किसी को भी जानना होगा भविष्य के बारे में, या किसी प्रकार की सवाल होगी मन में, वो सब हम समय रखेंगे 2 घंटे की, उसमें हम बातें करेंगे। क्योंकि व्यासपीठ पे आने के बाद हम सबसे नहीं मिल सकते, इसके लिए हमें थोड़ा अलग से समय देना पड़ेगा। तो किसी को पता है कि भागवत का अर्थ क्या होता है? क्योंकि पहले श्रीमद् भागवत है क्या, ये जानेंगे फिर समझेंगे कि बातें क्या है। अगर हम जानेंगे नहीं कि ये है क्या, तो सारी बातें ऊपर से चली जाएगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो किन्हीं को पता है कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। चलिए हम बताते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ इसीलिए आए हैं कि जिन्हें जो ना पता हो हम बता सकें। पहली शब्द आती है श्रीमद् भागवत में श्री, और ये श्री तो और जानने की जिज्ञासा होगी। इन सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन्हें जानने की और उत्सुकता होगी कि श्री का अर्थ क्या होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का ही दूसरा नाम श्री है। मद, श्री का मतलब लक्ष्मी, मद का मतलब नशा। नशा, अब ये नशा नहीं कि हमने मदिरा पान करके और किसी सड़क पे लेटे हुए हैं, इस वो नशा की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये वो नशा जो भगवान के प्रति और भगवान और मेरे बीच की जो प्रेम की नशा है, वो नशा। एक शराबी से पूछिएगा कि जिस दिन उसे शराब नहीं मिलता ना, वो पागल हो जाता है। पीने के लिए गहने बेच देता है, बर्तन बेच देता है ताकि हमें शराब मिले। तो ये जो नशा मद है, हमें और हमारे भगवान के बीच जो प्रेम है, ऐसी ही नशा होनी चाहिए जैसे एक शराबी को अपने शराब के लिए, वो नशा। भा मतलब होता है भक्ति।
हम भगवान के भक्त हैं, वो भक्ति नहीं। क्योंकि त्रिपुंड धारण करने से, राधा रानी की चंदन लगाने से कोई भक्त नहीं हो जाएगा। अगर हमारे अंदर भक्ति जगेगी ना, तो सबसे पहली लक्षण है नम्रता आ जाएगी हमारे अंदर। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इनके अंदर भक्ति है कि नहीं। लेकिन अब ऐसी भक्ति कहा जाता है, सुनने में आया है और हम भी सोच रहे हैं कि लग रहा है ये कलयुग त्रेता युग की ओर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में भूल है। क्यों भूल है? क्योंकि हम भगवा धारण करके, तुलसी माला पहन करके दिखावा कर रहे हैं कि हम भक्त हैं भगवान राम का। हमारे अंदर भक्ति नहीं है। और इसके बाद है ज्ञान। ग से ज्ञान, वा से वैराग्य। तो आप लोग कहेंगे कि भागवत जी ये कह रहे हैं कि वैराग्य ले लो। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि वैराग्य ले लो, गृहस्थ छोड़ दो, गृहस्थ में रहो, लेकिन उसमें वैराग्य लो। क्योंकि वो वैरागी तो वैरागी है ही जो वन में वैरागी ले लेते हैं, क्योंकि वहां प्राप्त नहीं होती। किसी भी चीज का अगर वो वैरागी लेते हैं, वन की ओर चले जाते हैं, तो हम उसे वैराग्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर्याप्त नहीं है। अभी अगर किसी को भूख लगे तो भोजन कर सकती है क्या? कोई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भोजन नहीं करते, मिलेगा तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर गृहस्थ में रह करके भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति वंदन, भगवान के प्रति समर्पण, ये सब हो जाए तो यही वैराग्य। अर्थात तो से क्या होगा? त्याग। श्रीमद् भागवत तो आया, तो से क्या हुआ? त्याग। अपनी अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, कोशिश करे एक बार में ना सही, धीरे 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 उसे त्यागना चाहिए। लेकिन ये बस का नहीं। क्यों नहीं है? अगर कोई सामने वाले हमारे गलती दिखा देना, तो बस जहां तक चले हमारा, तहां तक सर फोड़ दे कि तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे में ये कमी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाला बता रहा है तब हम कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में सोचेंगे कि आखिर क्यों बताया इसने मेरे प्रति ऐसा। आखिर कोई कारण होगा तभी तो बता रहा है। उसमें मनन करनी चाहिए, और बुराइयां दिखे तो उसे त्याग देना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का अर्थ तो समझ गए ना? श्री मतलब लक्ष्मी, मद मतलब नशा, भ मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व मतलब वैराग्य, और ता मतलब त्याग। कोई पूछेगा तो आप तो बता सकते हैं ना। इसके बाद मन में ये होगा कि इसे लिखा किसने? तो इसे लिखने वाले गणेश जी हैं। लेकिन लिखे गणेश जी हैं, बताया कि इसने है व्यास जी महाराज ने। व्यास जी सोचे कि कौन इतना लिख पाएगा, तब गणेश जी से आग्रह करके उन्होंने लिखवाया। तो बोल रहे थे व्यास जी और लिखे हैं गणेश जी, लेकिन इनका लेखक है व्यास जी महाराज। भागवत जी में श्लोक 18,000, अध्याय 335, स्कंद 12 और
महात्मा जो है वो 10 है। और मेरी जितनी कथा हुई है उसमें एक नियम है, भागवत जी का प्रथम श्लोक और लास्ट के दिन, जिस दिन सप्तम दिवस रहता है, उस दिन भागवत जी का अंतिम श्लोक का हम व्यासपीठ से पाठ करवाते हैं। तो मैं आग्रह करूंगी कि जितने मैया हैं वो अपनी शिखा को ढक लें और मेरे साथ इस श्लोक का पाठ करें। हाथ जोड़ करके प्रेम से, ऐसा नहीं कि लगे कि दीदी आ गई है तो भार दे दिया है तो कर रहे। सच्चिदानंद, मेरे साथ कहिए पीछे पीछे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सबके मन में ये भी होगा कि इसका अर्थ क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसका अर्थ है, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है वो एकमात्र भगवान नारायण है। किसी प्रकार का पाप, किसी प्रकार का कष्ट सिर्फ एक ही हट सकता है, कौन? भगवान। कहा जाता है कि जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा तीनों प्रकार के पाप, तीनों प्रकार के ताप को नाश करता है, सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार वंदन करते हैं। शास्त्र में परमात्मा का 3 वर्णन किया गया है। 3 वर्णन कि भगवान 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? भगवान सत्य स्वरूप, भगवान चित्त स्वरूप और भगवान आनंद स्वरूप। यही है सच्चिदानंद। जहां सत्य है वहीं भगवान। हम क्या करते हैं? आनंद कहां ढूंढते हैं? ये पृथ्वी पे वो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ का जो प्रेम है वो मोह है। आज हम अपने बच्चे से, मानिए बच्चे से ही प्रेम करते हैं, तो बच्चे से प्रेम करते हैं तो क्या मोह है कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, पैसा कमाएगा, बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। मोह है कि नहीं है? है। पति के स्वरूप प्रेम जो है वो मोह है। माता पिता के प्रति जो प्रेम है वो मोह है। अगर 5 मिनट हमारी पूरी हो, हमारे पुत्र डॉक्टर बन गए, बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन तो भी मन में होगा कुछ और कमाता, कुछ और करता, क्योंकि प्रेम का है लेकिन मोह का कोई नहीं। जितना बढ़ाएंगे उतना और बढ़ता ही जाएगा। लेकिन एक ही है, अगर हम भगवान में आनंद ढूंढ करके देखें तो वहीं पर्याप्त आनंद मिलता है। फिर हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद भगवान विश्व के उत्पत्ति करते हैं, विश्व के पालन करते हैं और विश्व का विनाश करते हैं। कई ने ऐसा सवाल किया
पृथ्वी पे नहीं आएंगे। जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक एक रोटी नहीं मिलने वाली हमें। जब तक इच्छा नहीं होगी तो बड़ी बड़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन बेड पे पड़ा रहता है, मृत्यु नहीं आती। ये सब भगवान करते हैं। अभी दिन है जिनके मन में ये सवाल होता है, हम सब के लिए कह रहे हैं कि भगवान है, तो उसका यही जवाब है कि अभी दिन है, हो सकता है तो रात करके दिखाइए, रात है तो दिन करके दिखाइए, सूर्योदय करके दिखाइए। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम लाइट चला लेंगे, जितनी होगी उतनी लाइट लगा लेंगे, गर्मी लगेगी जितनी मन ऐसी लगा लेंगे, कूलर लगा लेंगे, लेकिन हम हवा को नहीं चला सकते, हम पवन को नहीं चला सकते। वो जब प्रभु की इच्छा होगी तब होगी। तब भी लोग नहीं समझ पाते कि प्रभु है। प्रलय भी भगवान करते हैं। जन्म देने वाला कौन है? ब्रह्मा जी। लालन पालन कौन करते हैं? विष्णु जी। और प्रलय का कारक कौन है? भगवान शिव। वो मृत्यु के देवता। इसके बाद भगवान तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप को नाश करते हैं, 3 प्रकार के पाप को नाश करते हैं। कैसा ताप और कैसा पाप? तो पाप जो है मनसा, पाप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? मनसा, वाचा और कर्म। अर्थात मन से भी पाप होता है, वाणी से भी पाप होता है, और कर्म से तो होता ही है। अगर मन से सोच ले कि सामने जो ये पुरुष खड़ा है ये मेरा पति जो होता तो कितना अच्छा, ये स्त्री जो सुंदर है काश मेरी पत्नी होती, कितना अच्छा होता। हमने तो मन में सोचा, किसी को बताया नहीं, लेकिन तो भी हमें पाप हुआ। कौन से पाप हुआ? पराये पुरुष को मन में सोचने का, पराये स्त्री को मन में सोचने का पाप। अगर मन में सोचे कि ये वस्तु मेरा हो जाता तो कितना होता, कितना अच्छा होता, ये भी पाप है। वाणी से अगर हम किसी को ऊंच नीच बोल देते हैं तो उससे भी पाप होता है। तो अब नया चला है, किसी को कुछ बोल दो, बाद में बोलो सॉरी गलती हो गई, गलती से मैंने मुंह से निकल गया। ऐसे कैसे मुंह से निकल गया? हमने जब तक बोला नहीं, जब तक मन में इच्छा नहीं हुई, तब तक कैसे हो? तो हमारी एक पूरी प्रण होनी चाहिए कि मेरी वाणी से किसी का मन ना दुखे। लेकिन अब तो हो गई, जब तक 2 बार सास को हम ना सुनाए, सास 2 बार हमें ना सुनाए, ननद को हम ना सुनाए, ननद हमें ना सुनाए, पड़ोसी को ताने हम ना मारे, तब तक भोजन पचना असंभव है। पड़ोसी को दिखाने जाते, मेरे जी जो है ना वो जी तो उन्होंने ये किया, तेरे वाले ने ये किया, तेरे वाले ने वो किया। चाहे किसी भी प्रकार से हम बस देखना चाहते हैं कि ये दुखी किसी, जो कि मन में क्षण भर के लिए भी ये भाव नहीं आना चाहिए। इसके बाद होता है ताप, देही ताप, दैविक ताप और भौतिक। भगवान तीनों पाप को नाश करने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमन करते हैं। अब इस श्लोक का अर्थ तो समझ गए ना सब?
आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर कथा की ओर चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, है जानू या वो जाने, जानू या वो जाने, मिल गया हो मिल गया मन भावी दुनिया क्या जाने, मिल गया मन भावी दुनिया क्या जाने, लगी श्याम शक्ति दुनिया क्या जाने, लगी श्याम शक्ति दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, जानू या वो जाने, जानू या वो जाने, मिल गया दुनिया क्या जाने, मिल गया दुनिया क्या जाने। अभी लगी मैंने श्याम जब से, 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 आई बावली में तो कब से, आई बावली में तो कब से, आई मेरे डोर भवन से, आई मेरे डोर भवन से, आता तोड़ा मैंने जग से, आता तोड़ा मैंने जग से, कैसी कैसी पागल दुनिया क्या जाने, लगी श्याम शक्ति दुनिया क्या जाने, लगी श्याम शक्ति दुनिया क्या जाने, लगी श्याम शक्ति दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मैं बस गई मोहनी मूर्तिया, मैं बस गई मोहनी मूर्तिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मैं बस गई मोहनी मूर्तिया, मैं बस गई मोहनी मूर्तिया, सबसे ओढ़ी श्याम सुंदरिया, सबसे ओढ़ी श्याम सुंदरिया, लोग कहने भई बाबरिया, लोग कहने भई बाबरिया, मैंने छोड़ी जगती दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने कोई क्या जाने, लगी श्याम
दुनिया क्या जाने। हमें लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हमें लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। एक बार तो हाथ उठा कर कहिए, बोलिए राधे रानी की जय। ओ राधे 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 प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी सरकार की। अब ये कथा जो है ना लाइव चल रही है, मन हो तो घर पे भी जाके देख सकती हैं आप। अब मन में होगा कि कौन कौन से चैनल पे है, तो हमें तो बस दो ही पता है, बाकी तो ये लोग जाने। देवी भव्या झा करके YouTube चैनल है, उस पे लाइव चल रहा है। आचार्य सरोज झा जी, उन पे भी लाइव चल रहा है, बाकी का तो हमें पता नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बता रहे हैं महाराज जी और भारत उस पे भी लाइव है। आगे बताया जाता है कि हम यहाँ आए हैं तो भागवत जी कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं अर्थात स्वयं नारायण कह रहे हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन मेरा पाठ अर्थात भागवत जी का पाठ करता है या सुनता है या उच्चारण करता है, उसका रोज गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। मतलब सुनने से, गौ दान करने से हमें गाय दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ध्यान पूर्वक हम सुने तो सुनने से, पढ़ने से हमें कपिला गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य जितने दिन भागवत शास्त्र को अपने घर में रखता है, उसके जितने पितर हैं वो नित्य मीठा दूध, मीठा जल, घी, मधु आदि का स्वर्ग में पान करते हैं। क्या करने से? भागवत शास्त्र को घर में रखने से। तो किन किन के घर में भागवत शास्त्र है? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। बाकी के घर में नहीं है। इसके लिए भी भगवान ने आगे कहा है कि इस कलयुग में जो मनुष्य, जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र ना होगा, उसके और उसे कोई भी यमराज के पास से नहीं बचा सकता। उसे यमराज लेके ही जाएगा अगर भागवत शास्त्र घर में ना हो तो।
इसलिए ये गीता प्रेस का बहुत ही कम शुल्क में हमें प्राप्त हो जाता है। क्यों ना हम अपने घर में भागवत शास्त्र को रखे, फूल पत्ती दे करके, जल तो चढ़ाना नहीं क्योंकि ये बुक है, अगरबत्ती दिखा देना, थोड़ी दिया दिखा देना, पूजन हो जाएगी। नहीं पढ़ सकते, कम से कम पूजा तो कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी कथा सुनता है, कहता है, उस मनुष्य का कभी मैं त्याग नहीं करता। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो इस कथा को सुनेगा, कहेगा, मनन करेगा, उसका त्याग मैं कभी नहीं करूंगा। और पता है एक बात और कहते हैं, जैसे आप लोग अपने घर से क्या सोच करके आए हैं बताएंगी? ऐसा तो नहीं कि भजन सुनने आए हैं, कथा सुनने आए हैं। कौन सी कथा सुनने आए हैं? भागवत जी का। तो मन में विचार आया कि हम भागवत सुनने जा रहे हैं, तो जितने कदम चलेंगे उतने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। सोचो, जिसकी जितनी दूर घर उतनी यज्ञ का फल प्राप्त। कहीं ऐसा तो नहीं? आगे बताएंगे ये बात तो। अब ये जो भागवत शास्त्र है ना, ये सारे शास्त्र के क्या है? सारांश है। तो कैसे सारांश है? जैसे शिव पुराण हम सुनेंगे तो उसमें क्या है? केवल तो केवल शिव जी का वर्णन है। क्या है? शिव जी का वर्णन। देवी भागवत सुनेंगे तो माता भगवती का वर्णन है। राम कथा सुनेंगे तो ओनली फॉर राम जी का वर्णन है। लेकिन भागवत शास्त्र ऐसा है, इसीलिए इसे सारांश बोला गया है, क्योंकि इसमें सारे ग्रंथों का सार रखा गया है। जितने अच्छे तत्व है ना, वो निकाल करके भागवत शास्त्र बनाया गया। क्योंकि इस कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं कि वो अलग अलग ग्रंथ को पढ़े। और पता है, इसीलिए ये सब शास्त्रों से ज्यादा फलदायक है। क्यों? तो इस प्रकार समझिए कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं हमें खाने के लिए? खिचड़ी। तो वो यही है कि खिचड़ी से सारी तत्व एक में मिल करके हमारे शरीर को स्वस्थ बना देगा। उसी प्रकार ये सारे तत्वों को, सारे ग्रंथों को एक में मिला करके सोचो किस प्रकार हमारे जीवन को सफल बना देगा। इसलिए भागवत शास्त्र कोई भी मनसा नहीं है जो हम भगवान भागवत जी के मन सामने रखे और वो पूरी ना हो। वो सब पूरी होती है, चाहे वो संतान के प्रति हो, धन दौलत के प्रति हो, मोक्ष के प्रति हो, चाहे किसी भी मनसा से हो, ये फल प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम आके यूं बैठे हैं, 2 बार भैया ने भजन कर दिया, 2 बार ठेले की आप लोग ताली बजाओ तो ताली बजा रहे, नहीं तो यूं देख रहे, ध्यान कहीं और है। वो तो गई होगी उस मॉल में, वो इस कलर की साड़ी लाई होगी, तो नहीं फल मिलने वाला। इसका ठेका किसी ने नहीं लिया। अगर मन को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक सुनेंगे, साथ में मनन करेंगे कि आज दीदी ने क्या बताया, इसका अर्थ क्या है। भागवत बहुत होती हैं, बहुत कथा सुनते हैं हम, लेकिन एक ही हमारा मनसा होना चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं उसे अपने जीवन में उतारें।
नहीं तो व्यर्थ, तब फल नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं होगा? आज हमसे सुने, कल और वाचक आएंगे, कथावाचक कोई और आएगा, सबसे सुनेंगे, लेकिन अगर हम इनका भी सुन करके अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो सारा व्यर्थ है। तो सारी कथा सुनने से पहले हम महात्मा जानें कि किसने ये कथा सुना। किसी व्रत में अभी तो फेमस हो चुकी है करवा चौथ, उसमें भी बताया जाता है ना कि नाम तो हमें पता नहीं कथा उनकी, लेकिन उन्होंने ये कथा व्रत किया तो उनके पति की लंबी आयु हुई। सुनते हैं तो हमारे मन में भी होगा कि आखिर भागवत जी को सबसे पहले किसने सुना? पता है किसने सुना? भागवत जी को सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। कितने श्लोक में? केवल 4 श्लोक में। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को 4 श्लोक में दिया। नारद जी फिर व्यास जी को दिया। व्यास जी उसी 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में वर्णित कर दिए। इस प्रकार हमारे पृथ्वी पे ये भगवत शास्त्र सबसे पहले नारद जी बता रहे हैं कि एक समय की बात है कि एक बार भागवत कथा अमृत रसवादन करने में कुशल मुनिवर ने सारे क्षेत्र में विराजमान महामहिम सूत जी को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि सौनक जी कहते हैं सूत जी कि आपका जो ज्ञान है ना वो करोड़ों सूर्य के समान है। कितना भी अज्ञान का अंधकार छाया हुआ हो, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है। सौनक जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु कोई ऐसी कथा हमें सुनावे जो कान को भी सुनने में अच्छा लगे और हमारे जीवन के लिए भी अच्छा हो। सूत जी कहते हैं कि प्रश्न तो तेरा बहुत अच्छा है कि तू ये पूछा। पता है सौनक जी एक बात और कहते हैं कि ये कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में ये कलयुग काल का प्रास जैसे तब सूत जी कहते हैं कि तूने जो इस धरातल के लिए, इस पृथ्वी के पे बसे मनुष्यों के लिए सोचा है, तो मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये कथा जो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने वाला है। कहते हैं सौनक जी से इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुरी स्वभाव के हो गए हैं, बहुत से कलेशों से आक्रांत हो चुके हैं। सूची महाराज कोई ऐसा सर्वश्रेष्ठ उपाय बताइए ताकि इससे लोग बच सके। सूची कहते तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। एक समय की बात है, नारद जी सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक आए। पृथ्वी लोक आए, उन्होंने देखा कि अधर्म के सहायक कलयुग का आगमन हो चुका है। अब यहाँ ना सत्य है, ना तप है, ना सोच है, ना दया है, ना दान है, सारी खत्म हो चुकी है। कौन देख रहे हैं? नारद जी पृथ्वी पे आए देखने के लिए। उन्हें लगा कि सर्वोत्तम है, सब
समझ लीजिए। राधे राधे। सर्वोत्तम लोग समझ के आते हैं, और आते हैं तो क्या देखते हैं? ना दया है, ना धर्म है, ना सोच है, ना तप है, न सत्य। सब कहाँ चला गया? सब नष्ट हो चुके हैं। बेचारे, ये जो बेचारे जीव हैं, केवल केवल अपने पेट को पालने में लगे हुए। नारद जी ने गलत देखा क्या? सत्य ही तो देखा। अभी छोटी छोटी बातों के लिए हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। अगर पड़ोसी आ जाए किस दिन मंगलवार को दही लेने के लिए, तो क्या बोलते हैं हम? अरे मेरे घर की लक्ष्मी चली जाएगी, आज के दिन हम दही नहीं देंगे, मेरे घर में दही नहीं है, खत्म हो गई दही। एक छोटी सी दही के लिए हम झूठ बोल देते हैं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने, अगर पड़ोसी पूछ दे कि ऐसा सुनियारे, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे काम, हमारे बस का नहीं, ऐसे करके एक दिन में लमसम कम से कम 100 बार झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? सब बोलते। हमारी बात थोड़ी तीखी लगेगी, क्योंकि जो तीखी लगती है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। अगर ज्यादा चीनी खा लेते हैं ना, स्वादिष्ट तो लगती है पर शुगर हो जाती है, लेकिन अगर करेले का सेवन करें तो शुगर का नामो निशान मिट जाता है। तो मेरी बात थोड़ी तीखी लगेगी, तो हम दिन में 100 बार लमसम झूठ का उपयोग करते हैं। तप नहीं है, पूजा में मन नहीं लगता। गए भगवान के पास, फूल चढ़ा दिया, ऐसे लग रहा है भाड़ है, आंख मूंदा मूंदा फूल चढ़ा दिया, 2-4 अगरबत्ती जलाई, योड उड़ाना चालू कर दिया। भगवान खुश हो गए, थाली में भोजन ले आए, ले ठाकुर जी कर लो, थोड़ा प्रेम से तो खिलाओ, भार नहीं देखो, प्रेम से खिलाओ। लेकिन वो हम नहीं करते, भार लगे पूजा करना। जिस दिन एकादशी आ जाए उस दिन मन में यह हो जाते, आज पूरे दिन व्रत करना, कीर्तन भी करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे तब खत्म हो गई, मन से आस्था खत्म हो गई है। भार समझ करके भगवान का पूजन करते हैं। 2 दिन लोट में प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, उनकी कथा से हजारों करोड़ों भक्त शिवालय जाने लगे। लेकिन जाने तो लगे हैं शिवालय, लेकिन किस लिए जा रहे हैं? वो उपाय बताते हैं कि इस तरफ जल चढ़ाओगे तो ये पुण्य मिल जाएगा, इस तरफ चढ़ाओगे तो ये पुण्य मिल जाएगा, इधर चढ़ाओगे तो लक्ष्मी जी घर में आ जाएगी, इधर चढ़ाओगे तो बहू अच्छी मिल जाएगी। तो हमारे मन में ये रहता है कि हम जो जा रहे हैं ना, तो भगवान हमें दीजिए। अगर किसी कारणवश गए भगवान के पास, बोला भगवान जी मेरा बेटा पढ़े ना पढ़े, इस बार तो पूरी राज्य में उसे अच्छी डिवीजन दे देना। बच्चा तो पढ़ा नहीं, हम लड्डू चढ़ाएंगे, बच्चा तो पढ़ा नहीं, किसी कारण फेल हो गया, गए किसी काम के भगवान ने, ये तो पत्थर की मूर्त। तो क्या हुआ? मन से तब चली गई है, मन से भगवान के प्रति आस्था चली गई है, बिल्कुल नहीं। सत्य नहीं है, तप नहीं है, स्वच्छता नहीं है। स्वच्छता मतलब साफ सफाई नहीं है। बिना नहाए भोजन करना, बिना पूजा किए भोजन करना, बिना सूर्य के अर्घ दिए भोजन करना, ना जूठा का संस्कार, ना रहन सहन, संस्कार भी। लेकिन इसमें है ना, इसमें आप लोग का कोई दोष नहीं, इसे युग का दोष कि हमारा विचार दूषित हो चुका है। दया नहीं, अपने बच्चा तो बच्चा और दूसरे के बच्चा कुछ भी नहीं। अगर अपने को चोट लग जाए तो किसे चोट लगे, और दूसरे को लग जाए तो अच्छा हुआ, वो है ही नटखट इसलिए लग गया उसको चोट।
किसी को कष्ट मिलता है तो हमें खुशी मिलती है। अभी देखा गया है कि लोग अपने खुशी से कम, अपनी दुखी से कम, लोगों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। अगर पड़ोसी के 3 मंजिल के मकान हो जाए, एक गाड़ी आ जाए, इधर ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, क्यों एडमिट? अरे इतना कमाती हूँ, इतना वो कमाते, इतना बच्चे कमाते, कुछ भी नहीं है, उसको देखो, अरे वो अपनी किस्मत की खा रही है, हमारा क्या ले रखा है? वो अपनी किस्मत की खा रही है, हम अपनी किस्मत की खा रहे हैं। इस बात से हमारे अंदर क्या आती है? दुष्टता। दान नहीं है हमारे अंदर। अगर कोई महाराज जी आ जाए मांगने के लिए तो कहते कि इतनी हड्डी कट्टी शरीर है, कमा के तो खा सकते हो, क्यों दान दूं मैं अपने तेरे लिए थोड़ी कमाता हूँ, अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ। नारद जी कह रहे हैं कि जब यहाँ वो आए तो ना सत्य था, ना तप था, ना सोच था, ना दया थी, ना दान, सब खत्म हो चुका। बेचारे जीव केवल पेट पाल कमा रहे हैं, चाहे किसी का चोरी करके ले आवे, किसी को हड़प करके ले आए, चाहे ड्यूटी करके लाए, चाहे डकैती करके लावे, लेकिन केवल तू केवल पेट कैसे भरेगा इसमें। असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, इन सारे रोगों से ये ग्रस्त हो चुके हैं। इनके अंदर इतना आलस आ चुका है कि 10 बजे तक सोए रहते हैं कंबल तान, और कंबल तान के सोए हैं और कहेंगे हमारी तो ये आदत, ये कौन सी आदत? इसके बाद जितने साधु संत कहे जाते हैं ना, देखते होंगे ये दाढ़ी वाले बाबा कमंडल लिए, जटा बड़ी बड़ी, भगवा धारण किए हुए, आगे भी मैंने बताया त्रिपुंड धारण करके, भस्म लपेट करके चलते हैं, वो सब क्या है? नारद जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, नारद जी कह रहे हैं कि ये सब पाखंडी हो चुके हैं। भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन दिखावा कर रहे हैं कि हम भक्त। देखने में विरक्त, स्त्री के धन से परिग्रह करना, समझ रहे ना? स्त्री के धन से परिग्रह करेंगे, अर्थात स्त्री कमाएगी और उसी से घर चल जाए। ऐसा समय अभी तक तो थोड़ा कम, अब आने वाला। इसके बाद घरों में स्त्री का राज्य होगा, ये पूरा आ चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं। भैया से कुछ बोलो तो भैया बोलते हैं अभी रुक जाइए, घर जाके पूछ करके बताएंगे, क्योंकि राज्य किसका है? महारानी साहिबा का। अगर वो थोड़ा इधर से उधर कह दे तो घर में प्रवेश नहीं, जाएंगे किधर? तो घर में स्त्री का राज्य, साले जो होंगे वो सलाहकार बन जाएंगे। एक कदम पहले चलने से पहले हम क्या पूछेंगे साले से कि साले साहब ये करें? अगर ना पूछे तो घर में रोटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने मेरे भाई से नहीं पूछा। थोड़ा मैया को बुरा लगेगा, लेकिन सत्य है कि नहीं ये बताइए। होता है कि सारे मायके वाले को जितनी इज्जत, जितनी बात जो है बस वही है। ये सब कलयुग में होगा, ये नारद जी ने देख लिया था, आज हो रहा है। स्त्री पुरुष में कलह मचा रहेगा, छोटी छोटी बातों पे हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी के मामले में अपने आप में लड़ते रहते हैं। पूरे दिन में तो कम से कम, अगर जिस दिन संडे है, संडे की छुट्टी तो बाद में बनेगी, पहले तकरार हो जाती है। इसके बाद ये सब देखते हुए नारद जी यमुना जी के तट पे पहुंचे।
बचा सकता हूँ। इसलिए बेहतर तो यही है कि हम भगवान के सामने नाचें। है श्याम तेरी बंसी, है श्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी 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 पागल कर जाती है। श्याम तेरी मीठी घायल कर जाती है। श्याम तेरी मीठी घायल कर जाती है। सुनते हुए सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। 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 अरे बाप की हो करके, अरे बाप की हो करके इतना पाती है। कौवे भी चलाते हो, गीता भी सुनाते हो। 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 होली के उन सबकी, होली के उन सबकी शोभा हमें भाती है। श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। पागल कर जाती है। राधे रानी सरकार की। सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। 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 रूठों को मनाने की, रूठों को मनाने की कला तो आती है। तेरी मर्जी कर जाती है।
जय श्री राधा। जय श्री राधा। श्याम तेरी बंसी, जोरदार ताली होनी चाहिए। ये समा जल चुकी है, अब बुझाने वाला कौन है? और जहां पधार गया मेरा कन्हैया, अब वहां दूसरा आने वाला कौन है? ये खुशी की बयार है, बसंत की बयार है। माँ सरस्वती आई है दरवाजे, तब 33 कोटि को भी लाई है, और भव्य झा के रूप में कथाकार आई, हम सबको सत्य सनातन का पाठ पढ़ाई है। जीवन तो चलता रहता है, और जीवन है बड़ा अनमोल प्यारे। बस जीना, खाना, हंसना, बोलना, रूठना, ये जीवन का प्रसंग है। पर जिसके जीवन में सत्संग आ जाए, जिसके जीवन में कथा आ जाए, उसी के जीवन में जिस तरह सोने पे सुहागा होता है और दूध में शक्कर होता है, उसी तरह जीवन भी मिठास भरा हो जाता है। आप सब धन्य हो, अपने जीवन को मिठास बना रहे हो। मैं जरूर इस प्रसंग को लेता हूं कि धन भागनी आप सब जो इस कथा में आए हैं, अधूरा तो क्या है, श्रीनिवास की जनसंख्या इतनी ही है, और ज्यादा है। कड़ोदरा से भी आए, बरेली से भी लोग आए, लेकिन अभी भी हजारों लोग घरों में सो रहे हैं। सोमेश्वर भगवान के प्रांगण में चल रही कथा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस टीवी सीरियल पे सास बहू का झगड़ा देख रही हूँ, और नहीं कुछ होता मोबाइल में मायके में बतिया रही होंगी कि चाची ने आज कितना झगड़ा किया मम्मी तुम्हारे साथ। तो सारी कथा यही चल रही है, लेकिन धन भागिनी आप सब यहाँ पर पहुंचे, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार हर कथा में एंकरिंग करता हूं तो योग भगाए रोग भी खेलता हूं। जैसे कलयुग के रोग जी ने कहा ना, शुगर और ब्लड प्रेशर ये बैठे बैठे पक्का होने वाला है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जो कथा में सत्संग में जाता है, पंडित श्री श्री रविशंकर रामदेव बाबा जी रोज कहते हैं, वेदों में भी कहा गया, जो ताली बजाता है, तो अगर शुक्र शनिचर कुछ गड़बड़ हो रहे होंगे, तो भगवान की कथा में जो ताली बजाता है, उसका शुक्र शनिचर भाग्य की रेखा ठीक कर देते हैं। और ब्लड प्रेशर शुगर तो पक्का नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो जब मौका मिले कथा में, भजन में, हमारे एंकरिंग में, उद्घोष में, तो पक्का ताली जोर से बजाए, जरा सा भी संकोच ना करें। जय हो। ये कथाएं चलती रहती है, कुछ लोग सहयोगी बन करके आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, मेला बनता है, कारवा चलता है, मंजिलें हासिल हो जाती है। तो उसमें कुछ लोग अतिथि बन करके आए, कुछ लोग सहयोगी बने हुए हैं, और साथ में ये कारवा चल रहा है, तो साथ भी निभाएंगे। तो उसी के साथ साथ मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा। हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जो भी यहाँ हैं, उन्हें जो राधे राधे नाम का यह हमें आशीर्वाद दीदी जी से प्राप्त होगा, वो पहुंच करके भगवान को पुष्पगुच्छ अर्पण करेंगे, और दीदी जी से हमारा पट्टा श्री राधे राधे नाम का पहन करके श्री कृष्ण के स्वयं सेवक बनेंगे। तो उन लोगों का नाम लूंगा। सर्वप्रथम हमारे प्रमुख सेवक रह गए थे, हमारे परीक्षित जी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, माननीय श्री रविंद्र सिंह राजपूत, जिन्होंने साई फैशन के नाम से अपना डिजिटल खाता बनाया है बरेली के अंदर। बहुत संघर्षशील पुरुष रह करके आज देखिए भगवान के लाडले बन करके परीक्षित के रूप में श्रीनिवास में प्रस्तुत हो रहे हैं, वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पट्टा बड़ा वाला दीजिए, मूर्ति का परिचय दीजिए भाई। और सभी बारह कार्यकर्ता में मैं नाम लेना चाहूंगा। रंजीत भाई, आरके भाई, कड़ोदरा बीजेपी संगठन प्रमुख, उमा शंकर दुबे, कड़ोदरा नगर पालिका कॉर्पोरेटर, श्रीनिवास सोसाइटी प्रमुख श्री, बहुत ही पुराने बुजुर्ग नेता, अभी भी लगे हुए, चले जा रहे हैं, लगे रहो इंडिया की तरह। आइए। और राजेश सिंह जी कॉन्ट्रैक्टर, बहुत ही सेवा भावी, संदीप सिंह जी महालक्ष्मी डेवलपर्स, राजकुमार साहू, अमित सिंह साई कृपा फैमिली शॉप, अंजय सिंह उर्फ निप्पू, रंजीत झा कॉन्ट्रैक्टर सेवा भावी, कुंदन कुमार झा संस्थापक जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, और इस कथा के आयोजन करने में अपना विशेष सहयोग
और संतोष यादव प्रिंस फैशन, सत्येंद्र सिंह साई कुबेर इंजीनियरिंग वर्कशॉप, गौरव सिंह सत्यम नगर सोसाइटी प्रमुख, अजय सिंह साई कृपा डेवलपर्स, धर्मेंद्र सिंह राजपूत साई फैशन। आप सब महानुभावों ने मिल करके इस कथा को पूरा करने में अपना तन मन धन दिया, जोरदार ताली। और हमारे बगल के बरेली को जरूर लपेटना पड़ता है, क्योंकि वहां से कल 1000, 1200, 1500 महिलाओं ने भी कलश में भूमिका निभाई और आज भी यहाँ पर बहुत सारे अतिथि बरेली के भी रूप में पहुंचे और मैं भी बरेली का, तो सबके लिए ताली हो जाए। बबलू भाई समाज सेवक बरेली, हमारे बरेली में 108 नंबर कहे जाते हैं। बबलू भाई समाज सेवक तत्पर रहते हैं और किसी का भी बच्चा खो जाए उसको ढूंढ के बरेली से, पुलिस चौकी से, थाना अदालत से जरूर बच्चे को पहुंचाते हैं। राहुल यादव राधापुरम बरेली समाज सेवक, सियाराम सिंह जी कंडक्टर, अमित मिश्रा, मदन भाई, जयेश भाई भरवाड़, चुनचुन सिंह, शिवशंकर सिंह, मनोज सिंह, अमरेंद्र भाई, दिनेश सिंह कॉन्ट्रैक्टर, विजयनाथ पाठक, बलवीर स्वामी, दिलीप शाह, उदय ठाकुर बरेली, संजय सिंह बरेली, लालमणि यादव, सत्येंद्र कुमार मिश्रा, रामानंद तिवारी, मनोज सिंह, माता दिन तिवारी। आप सभी लोग आकर के पुष्प गुच्छ अर्पण करके दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रसंग की बात यह है कि हम सब लोग बसंत पंचमी पर कलश यात्रा उठाए और बसंत पंचमी के ही दिन वैलेंटाइन डे था, लेकिन भारत के सत्य संकल्पों ने यह संकल्प किया है कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, कलश डे मनाना है। कलश डे मनाया हम लोगों ने, ये हमारे सत्य सनातन धर्म की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी संस्कृति को उखाड़ फेंका है हमारे मनीषियों और ऋषियों ने, और हम सब भी उनका बीड़ा उठा करके फेंक देंगे और कलश दिन मनाएंगे। जो आप लोगों ने मना, जोरदार ताली अपने आप के लिए। और महाशिवरात्रि, भोलेनाथ की विवाह की रात्रि, उस दिन महाप्रसाद करने वाले हैं। यह पावन परम सौभाग्य हम सभी का, वो कहते हैं ना, हम सब मिल करके एक व्रत करें यहाँ पर मिनी हिंदुस्तान। रामेश्वर पांडे, महेंद्र प्रजापति स्टेज पर पहुंचे और सुदीप त्रिपाठी और वंदना सिंह जी और राजेश भाई, आप सभी लोग पहुंचे। वंदना सिंह जी, आप सभी लोग पहुंच करके उसको कुछ अर्पण करें। हाँ, तो बात हो रही थी वैलेंटाइन डे, तो ऐसी संस्कृति का कुठाराघात होना चाहिए समाज में। अभी कुछ दिन पहले मैं मातृपितृ दिवस मनाया था 14 तारीख को, हंसा बहन भी साथ में थी, तो वहां पर यही विचार मैंने रखा बच्चों को, उस दिन अपने माता पिता की पूजा करो। पूरी संस्कृति को पलटना नहीं है, अपने संस्कृति को, जो पुरानी संस्कृति चली आ रही उसी का पालन करना है। क्यों? क्योंकि जब हम मातृ पूजन दिवस मनाए रहेंगे तभी तो बच्चा वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा। संस्कारों की कमी की वजह से हमारे संस्कार खत्म हो गए, इसके लिए हमें पश्चिमी सभ्यता का यह कुरूप रूप देखने को मिल रहा है। क्यों? हम बच्चे को कथा में नहीं बिठाना चाहते, टीवी पर उसको पोगो दिखाते हैं तो पोगो ही बनेगा, उसको कभी भी संस्कार चैनल पे नहीं लेके जाते हैं कि बेटा ये भी सुन लो। नहीं नहीं नहीं, कार्टून वाला मम्मी भी सोचती बहुत मॉडर्न हो गई हो, मेरा बच्चा कार्टून ही देख के बड़ा आदमी बनेगा। तो कार्टून देखेगा तो कार्टून ही बनेगा, इधर उधर की टोपी पहनेगा, इधर उधर के पैंट शर्ट पहनेगा, संस्कारों की कमी अभाव आपको दूर ले जाएगा। तो अपनी संस्कृति से जोड़िए, ऐसे लोग लग पड़े हैं कथाओं में जिनसे संस्कार चलेगा। आज आप लोगों के लिए, समाज के लोगों ने, मिथिला की धरती मुजफ्फरपुर से आई हुई मिथिलेश की लली जनक जननी के रूप में हम सभी लोग के बीच में विद्यमान हुई है। इनके स्वरूप को देख करके कथा श्रवण करें, क्योंकि कथा में कहे हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में कछुआ आधी,
तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। आप हजारों अपराध को काट लेंगे। बस कथा में रो जाइए और एक ही दक्षिणा मांगूंगा, हर व्यक्ति 2-2 लोगों को जोड़े और इस कथा को पूरा करने में व्यक्ति का जुड़ना ही तो सनातन संस्कृति है। और इस मंडप के नीचे बैठ करके आप सनातन संस्कृति का झंडा बुलंद कीजिए। वाह, एक बार ताली जोर से हो जानी चाहिए। जय जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि जो नहीं आ रहा वो पछताए कि हम इस जयकारे से दूर रह गए। बोलो नंदनंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो जय जय श्री राधे, बोलो सर्वेश्वर शंकर भगवान की, बोलो जय जय श्री राधे। जय हो, आप सब लोग कल्याण हो। अजय जी आइए। और क्या नाम नाम तो बोलिए। इस मंच पर सभी को एकत्रित करके और सबको नाम बुलाने वाले हमारे आदरणीय श्री शैलेश पांडे जी से भी आग्रह करूंगा कि दीदी जी से आशीर्वाद लें। श्री राधे। श्रीमान सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से आग्रह करूंगा कि देवी भव्या जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जयकारा कहेंगे सभी भक्त कर मिल करके और पुनः हम सभी मिलकर के देवी जी से आग्रह करेंगे कि पुनः हम सभी को इस कथा से जोड़े। बोले भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की। आइए हम सभी भागवत जी से जुड़े देवी जी से आग्रह। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। शैलेश जी बता रहे थे कि वैलेंटाइन डे 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। पता है ये हम लोग के लिए वैलेंटाइन डे नहीं है या किसी प्रकार की कोई डे हमारे लिए नहीं है। फादर डे हो, मदर डे हो, ये हमारे लिए नहीं है। ये किन के लिए है? विदेशियों के लिए। क्योंकि अब बोलेंगे कि माना कि वैलेंटाइन डे नहीं, लेकिन मदर डे फादर डे तो हो सकता है ना। वो वहां होता है, वहां इसलिए होता है कि आज आपसे विवाह, कल उससे विवाह, परसों उससे विवाह, और उनके जो बच्चे होते हैं उस दिन अपने माता पिता को याद करते हैं। उस दिन सोचते हैं कि मेरा पिता कौन है, मेरी माँ कौन है। इसलिए उस दिन विदेशों में मदर डे मनाया जाता है, फादर डे मनाया जाता है। और रहा ये वैलेंटाइन डे की बात, तो ये वैलेंटाइन डे कुछ है नहीं। इस बार तो माँ सरस्वती जी का बसंत पंचमी तिथि थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले का तो पता नहीं, लेकिन कुछ सालों से हम उस दिन खुशी नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? कि पुलवामा हत्याकांड हुआ, बस उसी दिन। कैसे वो भूल सकते उन शहीदों के लिए जिन्हें वैलेंटाइन के लिए उनकी पत्नी, कितने की मां उजड़ गई, कितने की कोख उजड़ गई, कितने की भाई चले गए, और हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे। जो आज इस गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे, अगली बार ये चेंज, अगली बार उससे। तो ये वैलेंटाइन डे हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए है। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। ये जहां के लिए है वहीं रहने दीजिए, हमारे लिए ये सब कुछ भी नहीं। क्योंकि हम लोग पति पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो या कोई भी, हम रोज प्रेम करते हैं। हमारे लिए कोई चेंजिंग नहीं आता, हमारे लिए रोज वैलेंटाइन डे है और
सभी चीज स्पेशल नहीं बना। आगे की कथा में बताते हैं, नारद जी कहते हैं कि ये सब भ्रमण करने के बाद मैं वहां गया। कहाँ? वृंदावन, जहां भगवान कृष्ण ने अनेकों अनेक प्रकार की लीला की है। वहां गए, वहां गए तो मैंने एक चीज देखा। वहां बड़ा ही आश्चर्यजनक देखा कि एक युवती, एक स्त्री खिन्न अवस्था में बैठी हुई, उसके पास दो पुरुष वृद्धावस्था में लेटे हुए और वो जोर जोर से रो रही है। बहुत सारे स्त्रियां पंखा झल रही है। नारद जी कहते हैं कि ये सब देख करके बहुत कष्ट हुआ और आश्चर्य लगा कि ये कौन है। उन्होंने देखा कि कभी वो तरुणी, वो जो स्त्री थी, उस दोनों पुरुष को उठाने की बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन वो उठने को तैयार है। जैसे ही उस स्त्री ने मुझे देखा, खड़ी हो गई और खड़ी होकर के बड़ी व्याकुल होकर बोलने लगी, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए। कहते नारद जी, जैसे ही उसने मुझे देखा और कहने लगी, महात्मा जी क्षण भर रुक जाइए, क्षण भर रुक करके मेरी चिंता को दूर कीजिए, मेरी कष्ट को दूर कीजिए। तब नारद जी कहते हैं कि तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? देखो नारद जी क्या प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कौन हो, और ये दोनों जो वृद्धावस्था में जो वृद्ध दो पुरुष हैं, वो कौन है तुम? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी स्त्रियां पंखा जो चल रही है, वो कौन है? युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेरे से ये जर्जर हो गए। ये देवियां जितनी हैं, गंगा आदि नदियां हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में, किसी किसी ने हमें सम्मान किया। लेकिन जब मैं गुजरात आई ना, तो मुझे पाखंडियों ने छेड़ा। पाखंडी ने छेड़ा, अर्थात बदतमीजी नहीं की। अर्थात ये कि अभी अभी मैंने बताया है कि भगवा धारण कर करके जो घूमते हैं, इससे भक्ति मैया को कष्ट होती है। कि दिखाती तो है वो भक्ति है, लेकिन रहता नहीं। किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा, कोई चांस ही नहीं था, कहीं भक्ति नहीं थी। मैं भी जर्जर हो गई। घोर कलयुग के कारण अंग भंग कर दिया पाखंडियों ने। जब मैं वृंदावन आई तो मैं तरुणी हुई, मैं जवान बन गई, यौवना अवस्था का पुनः प्राप्त कर लिया मैंने, स्वरूपवती नव युवती हो गई। किंतु ये जो हमारे दो पुत्र हैं, ये बहुत ही दुखी हैं, बहुत थके मांदे हैं। ये वृंदावन धन्य है जहां भक्ति आज भी सर्वत्र नृत्य करती है। पता है वृंदावन में भक्ति मैया आज भी नाचती है। वहां नाचने से भगवान
भगवान प्राप्त होते हैं। और हमें क्या होता है, हमें नाचने में शर्म लगती है। अगर अभी डीजे लगा दे और गाना तो पता नहीं है अभी, बस हम नाचना चालू कर देंगे। मैंने इतना बोला कि भगवान के पास नाचने से फिर दुनिया वाले के पास नाचने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे मैया खड़े हो गए और जितने अंकल जी हैं उनको लगा कि, जितने काका है ना उनको लगा कि ये लोग नाच रहे तो हम क्या करें। इससे मुझे एक कथा याद आई। सब कथा सुन रहे थे तो व्यास जी ने पूछा कि किन किन को स्वर्ग जाना है। जिन जिन को स्वर्ग जाना है सभी खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े हो। बेचारे एक पुरुष कोने में चुपचाप बैठा, वो खड़ा नहीं हुआ। महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि सभी लोग खड़े हो गए लेकिन ये क्यों नहीं खड़ा। उन्हें बुलाए रायस में कि आइए, क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं खड़ा हुए। कहा देखिए महाराज जी, जब हम कथा सुनने आए थे ना तो मेरी पत्नी ने कहा था कथा से सीधी घर आना, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। इसके लिए वो बेचारे उठाने के स्वर्ग भी नहीं जाना। शायद ऐसी ही कुछ हालत होगी इन लोगों की, जो ये लोग नाच, हम लोग नहीं नाचने वाले। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भक्ति मैया सर्वत्र नृत्य करती हैं। आइए भजन की बातों से जानते हैं।
कम है ना? प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। नारद जी कह रहे हैं कि वृंदावन धन्य है। वृंदावन अर्थात वृंदा यानी तुलसी, जहां अनेक एक से अनेक तुलसी हो। और यहाँ लमसम हमें लग रही कि बहुत सारी तुलसियां हैं, तो फिलहाल में ये 7 दिन यही वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की। तो वृंदावन यही है तो नाचना तो यहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये कैसे हो सकता है? वहां जाएंगे, 2-4 तस्वीरें लेंगे, स्टोरी पे डालेंगे कि हम जा रहे हैं वृंदावन, हम वृंदावन आए। यहाँ तो कथा का डालना पड़ेगा। वो सब कर लेना, लेकिन 7 दिन ये वृंदावन है। मौका तो कई बार आएगी, ये दिन तो पुनः आएगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं, कथा फिर से नहीं होगी। लेकिन ये 15 फरवरी 2024 पुनः नहीं है। सोमवार तो रोज आती है, लेकिन जो सोमवार बीत जाती है वो वाली नहीं आती। इसके लिए एक बार पहले भी बोला और आज भी बोल रही हूँ अभी भी, कि अगर हमें दुनिया वाले के पास नहीं नाचना तो हमें भगवान के पास नाचना पड़ेगा। नहीं तो छोटी छोटी बातों पे दुनिया वाले नचाते हैं, थोड़ी सी मदद करके सारे दुनिया वाले को बताते। लेकिन अगर भगवान हमें स्वीकार लेंगे ना, क्या पता मेरी किस अदा पे प्रभु को प्रेम आ जाए। बस चलते रहना चाहिए। कह रहे हैं कि ये वृंदावन धाम जो है अन्य है, जहाँ भक्ति मैया सर्वत्र नृत्य करती है, नाचती है। नारद जी कहते हैं तुम्हारे तो ग्राहक वृंदावन में मिल गए, लेकिन ये जो तुम्हारे 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इसका कोई ग्राहक ही नहीं है। इसीलिए ये वृद्धावस्था में ये जर्जर हो चुका है। तब भक्ति मैया कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ? राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों आने दिया? अगर इतने ही अवगुण थे इस कलयुग में, तो क्या सोच के इतने बड़े राजन ने कलयुग को यहाँ वास क्यों दिया? इसके आते ही वस्तु के सारे सार चले गए। जो फल आराम से मिलती थी, जो शांति से लोग जीते थे, आज सब कुछ खत्म हो गया। आग्रह करूंगी कि उन्हें माइक दे दे नीचे, ताकि वो बता सके कि कलयुग का कौन सा एक गुण है। राधे राधे, जय श्री राधे। कलयुग का एक प्रथम यही है कि उसका प्रताप है कि जो अत्याचार करता है उसका परिणाम तुरंत प्राप्त होता है। क्या बात है, इनके लिए मीठी मीठी तालियां बजा दीजिए। जय श्री राधे राधे। और वो भैया भी हैं, उनको भी माइक दे दीजिए। जय श्री राधे। कलयुग केवल नाम आधारा, जो राम नाम का सुमिरन करेगा, राधा रानी नाम। कलयुग में सिर्फ नाम लेने से इस भव सागर से हम पार कर सकते हैं। ऐसा किसी युग में गुण नहीं था। पहले जो फल त्रेता में नहीं मिलता था, जो सतयुग
लगता है। पहले पता है सतयुग में भगवान ध्यान से मिलते थे, कई वर्ष हजार वर्ष का ध्यान लगाए बैठे रहते थे ऋषि मुनि, तब कहीं जाके भगवान को दया आती थी तो आके दर्शन देते थे। त्रेता युग में यज्ञ करने से जितना यज्ञ करते, इसके बाद जब बहुत यज्ञ करने के बाद भगवान खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, तब दर्शन देते थे। द्वापर में विधिवत पूजा, द्वापर में क्या करना पड़ता था? विधिवत पूजा। लेकिन ना कलयुग में, ना ध्यान से, ना यज्ञ से, ना पूजा से, केवल संकीर्तन से मन नहीं लगता। कौन नाम लेगा? टाइम नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड जी ड्यूटी जा रहे हैं, उसके बाद बच गए तो भैया बता रहे हैं ना शैलेश वाले, जो जितनी जनसंख्या इस श्रीनिवास में है, शायद पंडाल में कहीं और से आने की आवश्यकता ही ना पड़ा, लेकिन नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? अभी हस्बैंड जी ड्यूटी, बच्चे ट्यूशन, बच गई मोबाइल टिपने की समय, सीरियल भी चल रहा होगा, मोबाइल भी, और उसके बाद जो बच गया तो मायके की कॉल आ गई होगी उन लोगों को। इसमें टाइम वेस्ट, ना नाम ना संकीर्तन, कुछ नहीं करना। फिर भक्ति मैया कहती कुछ तो कीजिए हमारे पुत्रों के लिए। तब नारद जी वेद ध्वनि वेदांत